हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। इससे पहले हमने स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा से कि अमीबा अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करता है, कैसे वो उसको टेक करता है या क्या उसमें प्रोसेस होती है। यू नो वेरी वेल दैट द अमीबा इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक सिंगल सेल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, मतलब इसकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है। इसमें ना टिश्यू होते हैं, ना ऑर्गन होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सेल, सिंपल सी सेल। लेकिन फिर भी इस सेल को सरवाइव करने के लिए फूड की तो ज़रूरत होती है। तो ये फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं वो हम पढ़ेंगे, या न्यूट्रिशन को कैसे ये लेते हैं। तो अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। मोस्टली अमीबा जो होता है वो पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन इट इज़ द साइटोप्लाज्म। जो अमीबा होता है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाकी आपको जिसमें डार्क कलर का नज़र आ रहा है इसके सेंटर में, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। एंड इसके अलावा इसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है। वैक्यूल्स आप समझ लो पाउच होते हैं जो इसके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये आपको जो येलो कलर का नज़र आ रहा है ना बीच में फिल हुआ हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बाकी सेल के बारे में अच्छे से 9th क्लास में पढ़ोगे। व्हेन अमीबा कम्स इन द कॉन्टैक्ट विथ इट्स फूड इट थ्रोज आउट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अमीबा में फूड को कैच करने के लिए, ट्रैप करने के लिए फॉल्स या फेक फीट होते हैं जिनको हम शूडोपोडिया बोलते हैं। तो वो ये जो बना रहा है, ये आपको जो इसमें लॉन्ग आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दैट इज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड द शूडोपोडिया। सो अमीबा कम इन द कॉन्टैक्ट विद इट्स द फूड। अमीबा अपने फूड के कॉन्टैक्ट में आता है। इट थ्रो आउट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम इट्स बॉडी। ये अपनी बॉडी से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उंगली जैसी चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड द शूडोपोडिया। इन प्रोजेक्शन को हम शूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है फॉल्स फीट। ठीक है, इनको फॉल्स फीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही अपना भोजन या अपना जो फूड होगा उसको ले लेगा तो फिर ये वापस से ये जो इसके फीट होंगे या फीट जैसी स्ट्रक्चर जो होगी वो गायब हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड दैट द शूडोपोडिया या फॉल्स फीट। द शूडोपोडिया completely enclose the food forming the small cavity called the food vacuole। इसके बाद में ये देखो आपको नज़र आ रहा है अच्छे से सेकंड डायग्राम में, जो सेकंड नंबर से है, फर्स्ट सेकंड, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये फूड वैक्यूल के चारों तरफ क्या बना रहा है। देखो आप दोनों ही अपने शूडोपोडिया को बड़ा कर रहा है और इसके बीचों बीच देखो आप क्या बन गई, एक कैविटी बन गई। ठीक है, और जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। नज़र आ रहा है आपको सेकंड डायग्राम में। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो वैक्यूल होती है आगे जाके क्या हो जाती है, ये दोनों एंड जो इसके होते हैं शूडोपोडिया के, ये मिल जाते हैं। देखो थर्ड डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये फूड वैक्यूल अब बॉडी के अंदर आ चुकी है। तो ये जो फीट होते हैं, शूडोपोडिया होते हैं, आगे जाके मिल जाते हैं और जो खाना या भोजन होता है वो किसके अंदर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। ये जो फूड वैक्यूल जो होती है जो वो पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करती है, मतलब पूरे अमीबा की सेल के अंदर घूमती रहती है। और इसके अंदर क्या मिलते हैं, डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सॉरी, जो कि हेल्प करते हैं इस फूड वैक्यूल को ब्रेक करने में। तो ये फूड वैक्यूल पूरी बॉडी में घूमती रहती है और इसको डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं, जिससे जो फूड होता है वो सिंपलर और सोल्यूबल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। देन इसके बाद में इस डाइजेस्टेड फूड को कौन कर लेता है, अब्जॉर्ब, अमीबा अब्जॉर्ब कर लेता है। और देन इसका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है और अमीबा की साइज जो होती है वो ग्रोथ करती है। और जो बचा हुआ फूड होता है उसको वापस से बॉडी सेल मेम्ब्रेन से बाहर धकेल दिया जाता है, बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार अमीबा जो होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को लेता है या अपनी जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। तो इसके लिए इसमें शूडोपोडिया बनते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, वैक्यूल्स बनाते हैं। वैक्यूल्स पूरी बॉडी में घूमती रहती है और उसका डाइजेशन होता रहता है और अमीबा को न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिलते रहते हैं। तो दैट्स वे इज़ यूज
अमीबा फॉर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, इसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी कि अब हमारी बात करते हैं, हम सिंगल सेल नहीं होते हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल होती है, तो सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हम अब हमारी बात करेंगे कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, या फूड को हम किस प्रकार से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक जो इसके स्टेप है वो वही है जो हमने स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और था हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन, ठीक है, देन डाइजेशन, देन उसके बाद में एब्जॉर्बेशन, देन एसिमिलेशन और देन इजेक्शन। तो ये जो 5 पॉइंट है, बेसिकली ये 5 पॉइंट हम किस में पढ़ेंगे, इस ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही हम इसको डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में, बॉडी में किस प्रकार से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज़ आल्सो होलोजोइक। देखो होलोजोइक का मतलब क्या होता है, हम फूड का डाइजेशन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। जो फूड का डाइजेशन बॉडी के अंदर करते हैं उनको हम होलोजोइक के नाम से जानते हैं। हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वेब्स होती है, सॉरी स्पाइडर जो होती है, वो क्या करती है, वो एक स्ट्रो के थ्रू आउट अपने प्रे में डाइजेस्टिव जूस को इंजेक्ट करती है, देन उसको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है, तो वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, उसको हम होलोजोइक नहीं बोलते। बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, उसको होलोजोइक डाइजेशन या होलोजोइक हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ह्यूमन भी क्या है, होलोजोइक है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो फूड का डाइजेशन कर रहा है। द फूड इंजेक्टेड थ्रू द माउथ passes थ्रू द नंबर ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी विच कंटिन्यूज द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो फूड होता है, खाना होता है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं थ्रू द माउथ, माउथ के जरिए, जो गुजरता है बहुत सारे ऑर्गन से होता हुआ, और आवर बॉडी विच कंस्टिट्यूट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हिस्सा होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, माउथ से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गन आते हैं सभी को हम कंबाइंड रूप से एक वर्ड से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एज इट मूव थ्रू द फूड सिस्टम it is broken down into the simpler substance with the help of secretion of various glands and organs associated with the digestive system such as the salivary gland, liver and pancreas। तो as it move through the food system, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फूड सिस्टम में, it is broken down into the simpler substance with the help of secretion of various gland और organ। तो जो फूड होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशन ऑफ वेरियस ग्लैंड, कई सारे लिक्विड्स के थ्रू जो कि ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एंड ऑर्गन्स जो कि जुड़े रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, सच एज द सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। तो फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने का काम किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, या आप इसको बोल सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक, या आप इसको बोल सकते हो क्या, एलिमेंट्री कैनाल। The various process involved in the nutrition in human are as follows। बहुत सारी प्रोसेस जो होती है वो न्यूट्रिशन की ह्यूमन में होती है, जिसको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन बेसिकली जो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं वही प्रोसेस यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ेंगे, उसमें कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड, जिसको आप अच्छे से जानते हो, भोजन को ग्रहण करना। इंजेक्शन इज़ द एक्चुअल टेकिंग इन ऑन ऑफ फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंजेक्शन एक्चुअल में क्या है कि आप खाने को ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो, खा रहे हो, कहाँ से, बाहर से। आप अगर फूड को अपने माउथ में पुट करते हो, दैट इज़ नोन एज द इंजेक्शन ऑफ फूड। यू इंजेक्ट फूड थ्रू योर माउथ, आप अपने मुंह के या माउथ के थ्रू फूड को इंजेक्ट करते हो। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी बाय द माउथ एंड इज च्यूड देयर। फूड जो होता है बॉडी उसको माउथ के जरिए लेती है
और जहाँ पर उसको क्या किया जाता है, भोजन को चबाया जाता है या फूड को च्यूड किया जाता है। ड्यूरिंग द च्यूइंग द फूड ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर पीस एंड मिक्स विद द स्लाइवा। और जब भोजन को चबाया जाता है तो उस दौरान उसमें स्लाइवा को मिक्स कर दिया जाता है और साथ में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि उसको स्वेलोन करने में, ग्रहण करने में ईजी हो और वो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए। इन इंजेक्शन आवर टंग एंड टीथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज डिस्कस बिलो। इंजेक्शन में हमारे टीथ, भोजन को ग्रहण करने में हमारे टीथ और जो टंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे हम पहले बात करते टंग की। सो टंग इज ऑर्गन यूज फॉर टेस्ट। टंग वो ऑर्गन है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, टेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये और भी काम करता है। इट कंटेन्स टेस्ट बड टू डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश वेदर ए फूड इज स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। तो इसमें टेस्ट करने के लिए लाखों की संख्या में टेस्ट बड होते हैं जो कि ये डिटर्मिनेट करते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो सॉल्टी है, स्वीट है, सॉर है या बिटर है, कड़वा है। इट मिक्स द स्लाइवा विद द फूड एंड आल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग। इसके अलावा ये भोजन को जो हम चबाते हैं उसमें स्लाइवा को मिक्स करने में भी हेल्प करता है। और आपको पता है कि हम टंग के थ्रू क्या करते हैं, बात भी करते हैं, यानी कि बोलते भी है, तो स्पीकिंग में भी जो आपकी टंग होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये टंग है। बेसिकली टंग तो यूज होती है किसके लिए, आपके टेस्ट के लिए, लेकिन स्पीकिंग और स्लाइवा को मिक्स करने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, योगदान होता है, काफ़ी ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द टीथ। कि टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने टाइप के टीथ होते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, और हर टीथ का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।